नमस्कार। आज इस वक्त हम मौजूद हैं हुसैनपुर गांव में और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे श्री राम कथा का आयोजन किया गया था, जो 7 दिवसीय यहाँ पे आयोजन चला। और इस आयोजन में करीब हज़ारों की संख्या में यहाँ पे भक्तगण आए हुए थे और यहाँ पे कथा का अनुसरण का लाभ लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे जो कथावाचक हैं साधना शास्त्री जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जी जय श्री राम। सबसे देखिए, ये गांव बहुत बढ़िया गांव है। यहाँ हम दूसरी बार आए हैं, एक बार पहले आ चुके हैं 1 साल पहले। और ये गांव जैसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जब भी कथा होती है एकदम भक्ति का माहौल आ जाता है। और इस बार तो हम राम कथा किए हैं, क्योंकि भगवान राम का जीवन एक ऐसा आदर्श जीवन है जिसमें ये बताया गया है कि एक भारतीय जीवन को कैसे जीवन जीना चाहिए, जीवन का आचरण कैसा होना चाहिए, परिवार में रहकर किन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, भाई भाई का रिश्ता कैसा होना चाहिए, समाज के प्रति हमारी कैसी भावना होनी चाहिए, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए। ये सब रामचरितमानस में बड़ा है। तो राम कथा सुनने का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि हम भगवान के जीवन को अपने चरित्र से जोड़ें, भगवान के चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। यही कथा सुनने का उद्देश्य है, यही हमारा भी उद्देश्य है कि हम लोगों को कथा से जोड़ सके, भगवान से जोड़ सकें। जिसे 7 दिवसीय आपका कथा चला, काफ़ी संख्या में महिलाएं पुरुष सभी लोग इस कथा में शामिल हुए। तो जैसे आपका जो यहाँ पे राम कथा का जो उद्देश्य था, इससे कितना लोगों को लाभ होगा और इसका क्या मैसेज है, क्या उद्देश्य है? लाभ होगा, देखिए श्रोता कई प्रकार के होते हैं। कुछ श्रोता केवल कथा सुनने आते हैं, कुछ लोग आते हैं भजन सुनने आते हैं, कुछ लोग केवल सोने आते हैं। तो कथा में हर प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन यहाँ का माहौल देखकर लग रहा है कि नहीं, यहाँ श्रोता बढ़िया श्रोता हैं और कथा से बहुत कुछ सीख लिए हैं। क्योंकि पिछली बार जब हम कथा में आए थे उसकी अपेक्षा इस बार ज़्यादा हमको आनंद आया। इस बार थोड़ा लोगों के अंदर ज़्यादा बदलाव दिखाई दिया। जैसे आज की पीढ़ी, आप देख रहे हैं आज की पीढ़ी किधर जा रही है। ज़्यादातर से देखा जाए मोबाइल भी तमाम दुनिया में, जो मैं कहना नहीं चाहता। आज उन लोगों के लिए क्या खास मैसेज देना चाहेंगे इस कथा के माध्यम से, इस व्यासपीठ के माध्यम से? उनके लिए हम ज़्यादा ये ही कहेंगे कि परिवार पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि बच्चों को कैसा बनाना है। परिवार के लोग की कमी है जो मोबाइल पकड़ा देते हैं, ये ध्यान नहीं देते कि बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है। मोबाइल में तो हर प्रकार की चीज़ें हैं, बढ़िया चीज़ें भी हैं, कथा है, भजन है। अगर माता पिता ध्यान देंगे तो बच्चे उस मोबाइल में भजन सुनेंगे, कथा सुनेंगे, बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं उसको देखेंगे, तो उनके अंदर अलग बदलाव आएगा। जब माता पिता छोड़ देते हैं तो जब बच्चे उसमें अश्लील गाना देखेंगे, फिल्म देखेंगे, तो उनका चरित्र बिगड़ेगा, दूसरे दिशा में जाएंगे। तो माता पिता पर ज़्यादा जोर है कि वो अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दें। आज सिकंदरपुर क्षेत्र के हुसैनपुर गांव में आप आई हुई हैं और यहाँ के लोग जिस तरह से सौ में क्या लोगों से कहना चाहेंगे? बस यही कहना है कि परिवार में प्रेम होना चाहिए, क्योंकि वही पुरुष धनी है जिसकी पत्नी चरित्रवान है, जिनके बच्चे संस्कारवान हैं, और वही पत्नी धनी है जिसका पति चरित्रवान है, बच्चे संस्कारवान हैं। तो सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है कि परिवार में प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए और स्वभाव चरित्र हमारा बढ़िया होना चाहिए। तो फिर वही परिवार हमारा स्वर्ग नज़र आने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे साधना शास्त्री जी, जिन्होंने आज यहाँ इस कार्यक्रम का, आज कार्यक्रम कथा का अंतिम समापन दिन था। आज भंडारा का भी आयोजन किया गया, हज़ारों लोग यहाँ भंडारा में भी शामिल हुए हैं। तो जिस तरह से आज इस कथा के माध्यम से लोगों को संदेश दिया गया है कि अपने परिवार और अपने गार्जियन के ऊपर डिपेंड करता है कैसे अपने परिवार को रखना है, क्या करना है, इसके लेकर के उस उद्देश्य को चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।